हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SK साहित्य में। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं संस्कृत व्याकरण का। वो है राम शब्द रूप। बहुत सारे स्टूडेंट को राम शब्द रूप याद करने में दिक्कत होता है। तो आज हम लोग एक ऐसा ट्रिक जानेंगे जिससे राम शब्द रूप याद आप चुटकियों में कर लेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर राम शब्द रूप कैसा शब्द है तो ध्यान दीजिए। राम जो है वह अकारांत राम लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि राम अर्थात अ से अंत होने वाला शब्द है। तो अ से अंत होने वाला शब्द यहाँ देखिए राम लिखा हुआ है, इसका मतलब अ से अंत होने वाला शब्द है। तो ध्यान दीजिए, अ से अंत होने वाला जितना भी शब्द संस्कृत व्याकरण में होंगे शब्द सभी का रूप राम शब्द के अनुसार ही चलेगा। तो ऐसा करते हैं, क्यों ना हम एक शब्द याद कर लेते हैं जिससे कि हमको सब शब्द का रूप याद करना न पड़ेगा। तो एक शब्द हम लेके आए हैं राम, इसको अगर याद कर लेते हैं तो संस्कृत व्याकरण से में जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है वो उसका रूप आप इसी राम शब्द रूप पर बना देंगे, सेट कर देंगे। अर्थात ये राम शब्द रूप क्या है ये जानते हैं, समझिए। लिखा हुआ है विभक्ति। विभक्ति आप जान लीजिए, संस्कृत व्याकरण में विभक्तियों की संख्या 7 होता है। कितना होता है? 7। और मैंने आपको बता दिया कि वचन संस्कृत व्याकरण में 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें जो रूप दिख रहा है इसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अर्थात राम शब्द रूप तीनों वचनों में अलग अलग होते हैं। तो हम लोग जैसा कि आप याद करते होंगे रामः, रामौ, रामाः, ऐसे याद करते होंगे। कभी कभी आप इसमें फंस जाते होंगे कि आखिर पंचमी विभक्ति का एक वचन में क्या होगा, पंचमी का बहुवचन में क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, आज हम लोग कुछ अलग अंदाज में राम शब्द रूप याद करेंगे जिससे अकारांत जितना भी संस्कृत व्याकरण में शब्द होगा सबका रूप हम लोग इसी पर कर देंगे। अब ध्यान दीजिए किस प्रकार इसको याद करना है। तो याद करने का तरीका थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं सुनिए ध्यान से। एक वचन हम लोग क्या करेंगे, एक वचन का जितना भी रूप है उसको पढ़ लेंगे और ध्यान दीजिए गा करके पढ़ेंगे। आपको कोई भी चीज़ अगर गा करके दिया जाए तो जल्दी याद हो जाता है। जैसे गीत ही आप गा करके याद करते होंगे तो कितना जल्दी याद हो जाता है ना। उसी प्रकार कोशिश करेंगे कि ये भी हम लोग गा करके याद करें ताकि बहुत दिनों तक याद रहे। बहुत दिनों तक क्या, हमेशा के लिए याद रहेगा। इस प्रकार अगर याद कर लेते हैं तो राम शब्द रूप का एक वचन हम लोग पूरा देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे द्विवचन और फिर बहुवचन। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि विभक्ति की संख्या 7 होती है। संस्कृत व्याकरण में कौन कौन सा विभक्ति होता है? एक वचन, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और ये जो लिखा हुआ है संबोधन, इसमें आप ध्यान रखेंगे प्रथमा विभक्ति होता है। कौन विभक्ति होता है? इस प्रकार का सवाल आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछता भी है कि संबोधन, आप कारक पढ़े होंगे तो संबोधन कारक होता है जिसमें ध्यान रखेंगे प्रथमा विभक्ति लगती है। संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है, ध्यान रखेंगे। इसलिए विभक्ति की संख्या 7, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अब यहाँ पर हम लोग इसी क्रम में एक वचन का पूरा विभक्ति का रूप पढ़ लेंगे, फिर द्विवचन में पूरा विभक्ति का रूप पढ़ लेंगे और फिर बहुवचन में पूरा विभक्ति का रूप पढ़ लेंगे। आइए अब हम लोग याद करने का प्रयास करें कि आखिर कैसे इसको साधारण तौर पर याद किया जा सकता है।
आप इसको याद करने के लिए मैं जब बोलूँगा तो आपको मेरे साथ बोलना होगा। जैसे मान लीजिए आप गाना ही याद करते हैं तो गाना गाते रहते हैं और मुंह में चलता भी रहता है, एकदम मौज मस्ती में रहते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी कुछ होगा। ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है रामः, एक वचन का हम लोग पूरा पहले पढ़ लेंगे। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हेरा। इस प्रकार इसको पूरा पढ़ेंगे। अब इसको लयबद्ध कैसे पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिए, आप लोग भी मेरे साथ बोलेंगे, शर्माने की जरूरत नहीं है। शुरू करते हैं। रामः रामम रामेण रामाय, बोलिए। रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे राम, रामात रामस्य रामे राम। फिर यहाँ पर ऊपर से फिर से दोहराएंगे ताकि याद करना आसान हो जाएगा। रामः रामम रामेण रामाय, रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे राम, रामात रामस्य रामे राम। फिर से एक बार। रामः रामम रामेण रामाय, रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे राम, रामे राम। ध्यान दीजिए, आप रामः जब बोलते हैं तो इसका मतलब है कि विभक्ति आप प्रथमा विभक्ति का बोल रहे हैं। रामः बोलते हैं तो प्रथमा विभक्ति, इसमें तो आपको विभक्ति याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विभक्ति तो एकदम सीधा सीधा लिखा गया। प्रथमा के बाद द्वितीया होता है, द्वितीया के बाद तृतीया होता है, तृतीया के बाद चतुर्थी विभक्ति होगा, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इस प्रकार 7 को विभक्ति होते हैं। इसी प्रकार हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। आप देखते होंगे कि जितना भी शब्द रूप में एक वचन का रूप सबका अलग अलग होता है, तो हम लोग क्यों ना एक वचन से परीक्षा में पूछता भी है, तो क्यों ना हम लोग एक वचन का रूप इस प्रकार याद कर लें कि कोई भी दिक्कत क्रिएट न हो। फिर से पढ़िए। रामः रामम रामेण रामाय, रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे राम, रामे राम। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम राम बोल रहे हैं। अगर राम बोलते हैं और ये विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है अगर लग जाता है, संबोधन का चिन्ह, तो इससे हे राम का बोध हो जाता है। तो रामे राम बोल रहे हैं, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर से पढ़िए। रामः रामम रामेण रामाय, रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे राम, फिर से। रामः रामम रामेण रामाय, रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे राम, रामे राम। इस प्रकार हम लोग एक तो अपना तो याद कर ही लिए और राम भगवान का भी गीत गा रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको पढ़ते रहिए। फिर से एक बार पढ़िए। इसी प्रकार आप 10 से 11 बार बोलेंगे तो उसी में आपको यह याद हो जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि आखिर पंचमी विभक्ति में कौन सा रूप होगा। आपको मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि परीक्षा में यहाँ से किस प्रकार सवाल पूछा जाता है। यहीं से सवाल पूछता है। सब्जेक्टिव तो नहीं रहता है, ऑब्जेक्टिव में यहाँ से सवाल पूछा जाता है। सब्जेक्टिव में भी अनुवाद बनाने में यह बहुत ज़्यादा सहायता करता है। अगर अनुवाद आपको सही से समझना है तो इसको ज़रूर याद कर लीजिए। ध्यान दीजिए। फिर से एक बार पढ़ते हैं पूरा लय में। रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे राम, रामः रामम रामेण राम, रामात रामस्य रामे राम, रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे राम। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक ये याद नहीं होगा, इसलिए आप बोलने का प्रयास कीजिए। इसमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, शर्माइए मत, बोलने का प्रयास कीजिए। हम समझ रहे हैं कि आप बोलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, तो बोलने का प्रयास कीजिए ध्यान से। रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे राम, रामम
रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। फटाफट इसको 11 बार लगातार बोल लीजिए और गारंटी है कि याद हो जाएगा। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। 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 ध्यान दीजिए, इसी प्रकार हम लोग एक वचन का रूप याद कर लेंगे। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। इस प्रकार हम लोग एक वचन का रूप आराम से याद कर सकते हैं। अब इसमें आपको पूछा जाएगा सवाल, कहेगा कि रामात कौन विभक्ति का रूप है? तो रामात पंचमी विभक्ति का रूप है। ध्यान दीजिए, रामात पंचमी विभक्ति का। अब यहाँ पर राम शब्द रूप मैंने देखा, राम शब्द का एक वचन का रूप हम लोगों ने देख लिया। अकारांत पुल्लिंग था। अकारांत मैंने आपको बताया कि अकारांत पुल्लिंग में जितना शब्द होगा संस्कृत व्याकरण शास्त्र में, सबका रूप इसी के समान चलेगा। कैसे चलेगा आप एक बार देख लीजिए। जैसे बालक शब्द आप पढ़े होंगे, बालक, बालक। अब देखिए, बालक का भी हम लोग इस पर रूप सेट कर देंगे, क्योंकि बालक तो पुल्लिंग है, बालक तो पुल्लिंग शब्द है ना। क है लास्ट में, क में अ है तो अकारांत, अर्थात पुल्लिंग अकारांत है, तो इसका शब्द इसी पर सेट कर दीजिए तो हो जाएगा बालकः बालकम बालकेन बालकाय। बोलिए एक बार, बोलने का प्रयास कीजिए। बालकः बालकम बालकेन बालकाय। बालकात बालकस्य बालके बालक ना, बालकाय बालकात बालकस्य बालके बालक। इस प्रकार हम लोग सब का रूप अलग अलग याद करने की हमको जरूरत नहीं है। एक शब्द रूप याद कर लेंगे और सबको फटाफट उसी पर बैठाते जाएंगे और शब्द रूप बनते जाएगा। जैसे मान लीजिए श्याम लेते हैं, श्याम, श्याम शब्द, इससे यह रूप बनाते हैं तो सिंपल है श्याम। तो श्यामः श्यामम श्यामेन श्यामाय। श्यामात श्यामस्य श्यामे श्याम। क्या होगा? बोलिए एक बार। श्यामः श्यामम श्यामेन श्यामाय। श्यामात श्यामस्य श्यामे श्याम। इस प्रकार हमको सब अलग अलग रूप याद करने की जरूरत नहीं है। एक शब्द का रूप हम लोगों ने याद कर लिया, उसके बाद जो भी अकारांत होगा वह राम शब्द रूप पर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये एक वचन का रूप राम शब्द का समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। एक बार और अंत में पढ़ लेंगे। आते हैं द्विवचन में। द्विवचन का रूप आप किस प्रकार याद करेंगे? तो इससे भी ये सिंपल है याद करना, एकदम सिंपल है। कैसे? तो सुनिए ध्यान से। लिखा हुआ है प्रथमा का एक वचन में रामौ, और द्वितीया प्रथमा का द्विवचन में रामौ और द्वितीया का द्विवचन में रामौ। आप देख रहे होंगे कि ये दोनों सेम है। और याद रखिए कि जितना भी शब्द रूप होगा सबका प्रथमा द्वितीया का द्विवचन सेम रहेगा। तो द्वितीया का द्विवचन में रामो है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर रामो, यहाँ पर भी रामो, अर्थात प्रथमा द्वितीया का द्विवचन सेम होता है। जितना भी शब्द रूप हम लोग पढ़ेंगे उसमें प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन सेम होगा, अर्थात आप एक याद कर लेंगे, उसके बाद द्वितीया का ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए तृतीया का द्विवचन, चतुर्थी का द्विवचन और पंचमी का द्विवचन तीनों सेम होगा। सब शब्द रूप में तृतीया का द्विवचन, चतुर्थी का द्विवचन और पंचमी का द्विवचन सब सेम होगा। फिर इसका मतलब एगो यहाँ याद कर लिए, एगो यहाँ याद कर लिए, और ध्यान दीजिए षष्ठी का द्विवचन और सप्तमी का द्विवचन ये दोनों सेम रहता है। तो यहाँ पर एगो याद कर लीजिए। उसके बाद हे रामो लिखा गया है, तो ध्यान दीजिए इसमें तो मैंने आपको बताया कि प्रथमा व्यक्ति लगता है, तो रामो में आप देख रहे होंगे कि प्रथमा में लिखा हुआ है, तो
इसको तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अर्थात यहाँ एक याद कर लीजिए, एक यहाँ और एक यहाँ, एकदम सिंपल है, हो गया। 3 को याद करेंगे बस द्विवचन पूरा क्लियर हो जाएगा। कैसे, तो चलिए याद करते हैं इसको, फिर भी याद करने का प्रयास करते हैं। पढ़ते हैं इसको, रामौ रामौ, ऐसा ही पढ़ेंगे, रामौ रामौ, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयो रामयो, हे रामौ। इस प्रकार हम लोग प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन का द्विवचन हम लोगों ने पढ़ लिया। किस प्रकार, तो रामौ रामौ, बोलिए रामौ रामौ, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयो रामयो, रामयो, हे रामो, हे रामो। इस प्रकार द्विवचन का रूप हम लोगों ने देख लिया। आइए बहुवचन का रूप देखते हैं। बहुवचन में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लगभग सब अलग अलग है, यहाँ पर सिर्फ सेम है और नहीं तो अलग अलग। इस प्रकार का रूप बहुवचन में आपको लगभग सब शब्द रूप में मिलते जुलते रहेगा, सेम टू सेम, मिलते जुलते, सेम टू सेम नहीं रहेगा, मिलते जुलते रहेगा। तो इसको भी आप अलग अलग याद करेंगे। इसको कैसे करेंगे, तो रामा रामान रामय, रामेभ्यः रामेभ्यः, रामानाम रामेषु, हे रामा। इस प्रकार यहाँ पर हम लोग बहुवचन का रूप, राम शब्द का बहुवचन का रूप देख लिया। इसको अलग अलग इसी प्रकार याद करेंगे, रामा रामान रामय, रामेभ्यः रामेभ्यः, रामानाम रामेषु, हे रामा। इस प्रकार ये बहुवचन का रूप हम लोगों ने देख लिया। अब इससे प्रश्न कैसे पूछा जाता है, ये शब्द रूप जो यहाँ पर लिखा गया है, इससे हम लोग को अनुवाद बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो इसलिए कोशिश करेंगे आप लोग कि इसको अच्छा से याद हो जाए, एकदम गा करके याद करने का प्रयास करेंगे। इसमें तो ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो लगभग जितना भी शब्द रूप हम लोग पढ़ेंगे सब में मिलते जुलते रहेगा। और इसमें तो तीनों को याद करना है, इसमें अलग अलग है, सबका इसी प्रकार जितना भी शब्द रूप हम लोग पढ़ेंगे सबको एकदम लय से गा करके पढ़ेंगे ताकि पूरा याद हो जाएगा। लता शब्द रूप आएगा, मुनि शब्द रूप आएगा, साधु शब्द रूप आएगा, इस सब का रूप हम लोग गा कर ही याद करेंगे। फल शब्द रूप हो गया, इसका भी गा करके याद करेंगे। ये तो अभी पुल्लिंग हो गया, इसके बाद जो भी शब्द रूप होगा ये देख लेंगे हम। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और इतना ही पर वीडियो को अंत करेंगे। पहले रिवाइज कर लेते हैं। रामः रामं रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम, 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 रामः रामं रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। रामः रामं रामेण। इस प्रकार हम लोगों ने प्रभु का नाम लिया और राम शब्द रूप को याद करने का प्रयास किया। अब यहाँ से सवाल कैसे पूछता है सो सुन लीजिए। पूछ लेगा कि रामा नाम में कौन सा विभक्ति है, तो ध्यान दीजिए रामा नाम में षष्ठी विभक्ति है, ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। राम शब्द रूप नहीं लेगा और कहेगा बाल का नाम में, बोल देगा कि बाल का नाम में कौन सा विभक्ति है। तो ध्यान दीजिए नाम है बाल का नाम, तो हम लोग रामा नाम से याद किए हैं। षष्ठी विभक्ति, तो इसमें भी क्या होगा, षष्ठी विभक्ति होगा। अब इसमें आपसे पूछ लेगा कि रामय, रामय का मूल शब्द क्या होगा, तो एकदम सिंपल रामय, कौन शब्द मूल शब्द देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ राम, राम, रामय का मूल शब्द क्या होगा, राम। तो इस प्रकार हम लोगों ने लयबद्ध तरीके से राम शब्द रूप औकारांत पुल्लिंग राम शब्द रूप याद करने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग
अगले वीडियो में इस पर आधारित जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनुवाद होता है उसको सीखने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आपको ये जो शब्दरूप है इसको याद कर लेना। तो दोस्तों आज भर के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं अनुवाद के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।